हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। आज हम इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पीछे पूछा था पूर्व वैदिक संस्कृति और अभी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। तो ये होता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आएंगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, जो प्रारंभिक आर्य भारत में आर्य आकर बसे थे उनके बारे में यहाँ कथन दिए गए हैं, उनमें से सही जो नहीं है वो बताना है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कथन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। जी हाँ, जो आर्य सर्वप्रथम भारत में आए थे वो संस्कृत ही बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन है, वे घुड़सवारी क्या करते थे? ये भी एकदम सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे? ये भी एकदम सही है। तीनों सही है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। वे थे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी ये वैदिक सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो है नगरों में नहीं निवास करते थे, गांव में निवास करते थे। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से बताना है जो फसल का ज्ञान जो है उस समय के वैदिक काल के लोगों को नहीं था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी आया है। जो उस समय वेद के विरोधी थे और ब्राह्मणों के विरोधी थे, ऐसे अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सोल्व सूत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो इसलिए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। और इन क्वेश्चनों को आप यदि टेस्ट के रूप में लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगा सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन ये एग्जाम में आते रहता है। वेदों की संख्या इसमें पूछी है। तो वेद हैं कितने? 4। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऐसे 3 वेद बताने हैं जो त्रयी या वेद त्रयी में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों त्रयी या वेद त्रयी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन तो आते रहता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए जो आर्य आए थे उस समय उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहले ही बताया वो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो उस समय जो है वो पशुपालन करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी आते रहता है एग्जाम में। जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो कहा जाता है किसे? सामवेद को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता बताने हैं इसमें कौन है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ बताना है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, ये पुराण नहीं पुराण लिखा हुआ है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए ये तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पूरा उस समय ऋग्वैदिक काल में जो पुरंदर शब्द प्रयोग होता था वो होता था इंद्र भगवान के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसे दशराज युद्ध भी कहते हैं। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परूषणी नदी तट का। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा है और कितनी बार एग्जाम में आते रहता है। यूपी पीसीएस में भी आया है 2005 में और उत्तराखंड पीसीएस 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था वो किया था गौतम ने। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में निष्क जो कहा जाता था वो कहा जाता स्वर्ण आभूषण को। जो स्वर्ण आभूषण होते थे उन्हें निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी कितना छोटा सा है और देखिए यूपी पीसीएस 2002, 7, 8 में आया हुआ है। रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसको याद करना भी आसान है। योग अभी वर्तमान में आपने देखा होगा, जो योगा हर जगह योगा जो हमें सिखाते रहते हैं वो कौन सिखाते रहते हैं? बाबा रामदेव, और उन्हीं की कंपनी है पतंजलि। तो इससे आपको ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? देखिए कपिल मुनि ने जो प्रतिपादित किया है वो दार्शनिक प्रणाली बतानी है। तो कपिल मुनि ने कौन सी करी है? सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? देखिए भारत में किस स्थान पर जो है खुदाई हुई है जहाँ से लौह धातु प्रचलन में थी, ये प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो संबंधित है ये संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन सी एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन वो किस वेद में दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो किस वेद में इसका वर्णन है? ये दिया गया है यजुर्वेद में। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे पुराना वेद बताना है।
तो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए इनमें से जो ये ग्रंथ है इनमें से आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामायण को। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? देखिए इनमें से बताना है जो सबसे पुराना पुराण है। तो हमारा सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए जो पुराने एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन पे वीडियो बनाते रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में रचित है? देखिए ये क्वेश्चन भी आते रहता है। ऐसा वेद बताना है जो गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में है। तो ये है आपका यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में? तो यह है सरस्वती नदी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये जो मिलता है ये मिलता है यजुर्वेद में। ऑप्शन बी इसका एकदम यजुर्वेद में नहीं, ये मिलता है हमारा अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संस्कार बताने हैं, संस्कारों की कुल संख्या है 16। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो देखिए ये भी यूपीपीसीएस 2008 और 17 में आया है और आगे रिपीट भी हुआ है। तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो याद रखिएगा जो अघिन्य या बद्ध योग्य नहीं माना गया है ऋग्वेद में वो माना गया है गाय को। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए यूपीएससी 2007 में आया है, इसमें हमें क्या बताना है? जो मनुस्मृति है उसमें कौन सा विषय दिया गया है, वह किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा कोई लगता है क्वेश्चन जो आपको आगे ही पढ़ने की ज़रूरत है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम में रिपीट होते रहता है। गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार है या नहीं। और हाँ, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।